नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज अपन बात करते हैं काला नमक चावल के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, काला नमक चावल एक सुगंधित चावल की किस्म है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ एरिया में की जाती है। काला नमक से तात्पर्य है कि इसकी जो पहचान है, इसके नाम के आधार पर की जाती है। काला से अर्थ है कि इसकी जो भूसी होती है, जो चावल के दानों के जो ऊपर की जो भूसी होती है, वो काले कलर की होती है और अंदर जो दाना होता है, वो सफ़ेद ही रहता है। तो ये जो दाना है, ये काले नमक के नाम से जाना जाता है। और इसका जो इतिहास है, काला नमक चावल का जो इतिहास भगवान बुद्ध के समय से ही प्रचलित है, क्योंकि उस टाइम पे बताया जाता है कि काला नमक चावल को भगवान बुद्ध ने प्रसाद के रूप में प्रयोग किया था। काले नमक चावल को उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में सुगंधित काले मोती के नाम से भी जाना जाता है। किसान साथियों, काले चावल की जो खेती है, यूपी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इसकी खेती बहुत मात्रा में की जाती है, जैसे कि सिद्धार्थनगर, गोरखपुर ज़िले में महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवीपाटन, इन ज़िलों में काले चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। और ये एक सुगंधित सेंटेड किस्म है, जिसमें से बहुत शानदार सुगंध आती है। अब बात करते हैं काले नमक चावल की कुछ किस्मों के बारे में। तो किसान साथियों, काले नमक चावल एक गैर बासमती चावल है, जिसके मध्यम पतले दाने होते हैं। और काला नमक की कुछ वैरायटियाँ हैं, जैसे बौना काला नमक चावल 101, बौना काला नमक चावल 102, काला नमक किरण डॉक्टर RC चौधरी द्वारा विकसित की गई है। तो ये 3-4 वैरायटियाँ हैं। KM3, ये भी एक काला नमक चावल की सुगंधित चावल की वैरायटी है। काला नमक चावल की जो सुगंध है, बुद्ध को उपहार कहा जाता है और यह सभी बासमती किस्मों से अधिक मजबूत है। पकाने के बाद इसका चावल लंबा हो जाता है और पका हुआ काला नमक चावल की जो अन्य किस्मों की तुलना में नरम और फूला हुआ होता है। इस किस्म में एक ख़ास प्रकार का एमाइलेज होता है, जिसकी 24% मात्रा उससे अधिक तुलना में भी इसमें रहती है। एमाइलेज एक ख़ास स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ख़ास एंजाइम होता है, जो ये काले नमक चावल में पाया जाता है। और ये चावल जब पकाया जाता है तो ये नरम पकता है। और इस वैरायटी की स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर इसका देखा जाए, तो इसमें आयरन और जिंक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें प्रोटीन आम चावल की तुलना में दोगुना होता है। इसमें जो शर्करा और मधुमेह रोगी को इसके लिए बहुत उपयुक्त माना गया है, जो मधुमेह से और शुगर की जो बीमारी रहती है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चावल की वैरायटी है। इसको एक उत्तर प्रदेश के एरिया में भारत सरकार द्वारा GI टैग, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए इसको GI टैग भी दिया गया है। तो ये जो किस्म है, ये भारत सरकार ने GI टैग 2012 में प्रदान किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले काले नमक चावल को काला नमक चावल के रूप में लेबल किया गया है। और ये जो काला नमक चावल है, ये बहुत ही सुगंधित चावल है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश और नेपाल इधर पे ज़्यादा की जाती है। इसके किस्म के अंतर्गत क्षेत्रफल में भी गिरावट इसलिए देखी गई है,
क्योंकि ये जो वैरायटी है इसमें कुछ बीमारियां भी अधिक आती है और इसका जो कद है, लंबाई है, इसकी लंबाई भी अधिक रहती है और फसल की जो अवधि है ये भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए इसका क्षेत्र ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा किसान इसको लगाते भी नहीं हैं इन्हीं कुछ गुणों के कारण। लेकिन इस वैरायटी को सुगंधित चावल के रूप में कुछ एरियो में बहुत मात्रा में लगाया जाता है। तो ये जो किस्म है सुगंधित चावल की, बहुत शानदार किस्म। और इस किस्म के जो उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में भी काला नमक चावल बढ़िया निकलता है। और इसका जो भूसी होती है ये काली होती है और जो दाना इसका रहता है ये सफ़ेद रहता है। और इसकी जो किस्में मैंने आपको बताई है शुरू में कि 3-4 किस्में हैं जिसकी अधिक मात्रा में खेती की जाती है, जैसे काला नमक चावल की बौनी प्रजातियाँ हैं 101, 102, एक किरण वैरायटी है, इनकी खेती अधिक मात्रा में की जाती है। तो किसान साथियों, ये काला नमक चावल जो है इसकी खेती आप जो अन्य चावल की खेती करते हैं उसी प्रकार से कर सकते हैं, उसी माध्यम से कर सकते हैं कि इसको दलदली भूमि जैसे कि अन्य वैरायटियों की खेती करते हैं उसी प्रकार से इसकी भी रोपाई करके बीज तैयार करके और इसकी जो खेती करना लाभदायक रहता है और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो आप सबको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।